राजन अब क्या सुनना चाहते हो तुम? राजा ने कहा, गुरुजी बहुत आनंद आया, भले ही आपने छोटी कथा सुनाई राम जी की, लेकिन आनंद बहुत आया। अब मैं चंद्रवंश की कथा सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन चंद्रवंश की कथा भी मैं तुम्हें जरूर सुनाऊं। राजन, नारायण प्रभु के ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी के एक बेटा हुआ जिसका नाम है अत्रि। आंखों से जो पैदा हुआ उसका नाम अत्रि। अत्रि मुनि के जो बेटा हुआ उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा के ही बुध नाम का एक बेटा हुआ, और बुध के ही पुरूरवा नाम का एक बेटा हुआ, जिसको हम ऐल के नाम से भी जानते हैं। चंद्रवंश में ही आगे चल करके ऐल के वंश में गाधी राजा का जन्म हुआ, और गाधी राजा के यहाँ बेटा नहीं है, एक बेटी है जिसका नाम है सत्यवती। ऋचिक मुनि को उस बेटी सत्यवती को ब्याह दिया गाधी राजा ने। अब बेटी ससुराल चली गई तो मन नहीं लगता माता पिता का। अपनी पत्नी से कहा, देवी अपने जो जवाई जी है ना, जवाई जी वो बहुत अच्छे आयुर्वेद के जानकार है ऋचिक मुनि, उनसे कोई ऐसी दवाई बनवाओ ना जो हमारे भी संतान हो जाए। बेटी थी जो तो ससुराल चली गई, संतान हो जाए। पत्नी ने अपनी बेटी से कहा। ऋचिक मुनि ने 2 तरह की दवाई बनाई, एक अपने सासू जी के लिए और एक अपनी पत्नी के लिए, सत्यवती के लिए। लेकिन सासू जी के मन में थोड़ा सा खोट आ गया। हाँ, क्या खोट आया? मेरे जवाई जी ने बेटी के लिए अच्छी वाली दवाई बनाई हो, आ गया मन में, इसलिए थोड़ा दवाई में गड़बड़ हो गया, उलट पलट हो गई दवाई। दवाई में गड़बड़ होगा तो बच्चे जो हुए उनके स्वभाव में भी थोड़ा गड़बड़ हो गया, उलट पलट हो गया। गाधी राजा है, उनके यहाँ जो बेटा पैदा हुआ वो क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण स्वभाव का बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम है विश्वामित्र। कौन नहीं जानता विश्वामित्र को? उधर सत्यवती के यहाँ जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम है जमदग्नि, और जमदग्नि के यहाँ ही भगवान नारायण ने परशुराम के रूप में बेटे के रूप में अवतार। ये चंद्रवंश की कथा, चंद्रवंश के राजा। बोलिए परशुराम भगवान की। परशुराम जी महाराज के पिताजी का अपराध किया कार्तवीर्य सहस्रार्जुन ने। उनकी गाय को जबरदस्ती घिस करके लाया। परशुराम जी महाराज ने उस राजा का काम तमाम कर दिया। पीछे से राजा के बेटों ने परशुराम जी के पिताजी को मार दिया। वो तीर्थ यात्रा पर चले गए। 21 बार परशुराम जी की माता रेणुका ने छाती को पीट पीट करके विलाप किया। परशुराम जी महाराज ने अपने फरसे को उठा करके प्रतिज्ञा ले ली, है वंशीय जो क्षत्रिय इस धरती पर थे, 21 बार इस पृथ्वी को नक्षत्रीय बना दे। ऐसे परशुराम भगवान। बोलिए परशुराम भगवान की। आगे कथा आती है नहुष पुत्र ययाति महाराज की। शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से इनका विवाह हुआ, और देवयानी के साथ एक दासी आई जिसका नाम शर्मिष्ठा। इन दोनों से इनके 5 बेटे हुए। सब में बड़े यदु हैं और सबसे छोटे पुरु हैं। शुक्राचार्य जी को जो पता चला, ययाति महाराज को बूढ़ा होने का शाप दे दिया, लेकिन फिर आशीर्वाद भी दे दिया, राजन तुमने मेरी बेटी के साथ धोखा किया है, दासी को भी तुमने पत्नी रूप में स्वीकार किया है, लेकिन फिर भी तुम्हारे जितने बेटे हैं
उन बेटों में से कोई युवावस्था तुम्हें दे सकता है तो ले लो और संसार के विषयों को भोगो। किसी बेटे ने युवावस्था प्रदान नहीं करी महाराज ययाति को, सबसे छोटे बेटे ने अपनी युवावस्था दी। सुखदेव भगवान कहते हैं ययाति महाराज ने अपने छोटे बेटे की युवावस्था को धारण करके 1000 वर्ष तक संसार के विषयों को भोगा, लेकिन 1000 वर्ष के बाद में भी आज भी उनका मन प्यासा का प्यासा ही है। बड़ी ग्लानि हुई, मैंने अपने बेटे की युवावस्था को लेकर के उसका दुरुपयोग किया। छोटे बेटे को राजगद्दी पर बिठा करके चले गए वन की ओर और समाज को एक संदेश दिया। समाज को एक संदेश दिया, भैया समाज को एक सुंदर संदेश दिया ययाति महाराज ने। 1000 वर्ष तक अपने बेटे की युवावस्था को लेकर के संसार के विषयों को भोगा, लेकिन फिर ग्लानि हुई। छोटे बेटे को राज देकर के चले गए वन में और समाज को सुंदर संदेश दिया। कहा न जा तू काम कामना उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। भैया समाज में संसार में कामनाओं की पूर्ति करने से तुम्हारी कामनाएं कभी शांत होने वाली नहीं है। क्या कहा ययाति महाराज ने? आपके जीवन में जो इच्छाएं जागृत हो रही है ना, रोज रोज नई नई कामना, हमारा जीवन इसी में तो लग रहा है। आज ये कामना उसकी पूर्ति करो, फिर उसकी पूर्ति करो, फिर उसकी पूर्ति करो, कामनाओं का अंत नहीं है। ययाति महाराज कहते हैं कामनाओं की पूर्ति करने से कामनाएं कभी घटने वाली नहीं है, और ज्यादा बढ़ेंगी। इच्छाओं की पूर्ति करोगे तो मन और ज्यादा बहकेगा। इसलिए ययाति महाराज कहते हैं कैसे? जैसे जलती हुई अग्नि में एक एक बूंद घी भी आप डालोगे ना, तो वो अग्नि कभी बुझने वाली नहीं है, वो अग्नि और भी ज्यादा जलेगी। इसलिए भैया संयम के माध्यम से अपनी इंद्रियों को वश में करो। और मैंने निवेदन किया था कल परसों की कथा में, इच्छाओं को घटाओ और अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाओ। धन कमाना कोई इतना होश हमको रहना चाहिए कि जो धन हम कमा रहे हैं उसको कहाँ उपयोग में करना है, ये होश हमको रहना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय। संयम के माध्यम से संयम का डंडा अपने हाथ में रखो अपने मन को समझाने के लिए। इसी चंद्रवंश में आगे एक और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम रंतिदेव महाराज, बड़े बड़े धर्मात्मा राजा। हल्का रंतिदेव नाम के राजा हुए। रंतिदेव महाराज के राज्य में एक बार अकाल पड़ गया।
प्रजा का पालन करते हैं, ऐसे धर्मात्मा राजा हैं। अपने खजाने को खोल दिया प्रजा के लिए, लेकिन प्रजा को कोई कष्ट नहीं होने दिया। स्थिति क्या आ गई, अंतिम समय में केवल 200-250 ग्राम चावल राजा के खजाने में बचे हुए हैं। राजा रंतिदेव ने कहा, देवी आज तो इनको ही पकाओ, भगवान का भोग लगाओ। उस समय भी कोई खाने के लिए जो ही बैठे, कोई आ गया सामने से भूखा, अरे राजन कई दिन का भूखा हो, तुम्हारे राज्य में कुछ खाने पीने की व्यवस्था होगी क्या? राजा बैठे ही थे थाली पर, लेकिन उसकी आवाज को सुना, अपनी थाली को उस अतिथि के सामने राजा ने सरकार, नहीं महाराज, आप मेरे राज्य में भूखे नहीं रह सकते हो महाराज, अभी तो मेरे पास है, बहुत कुछ है, आप प्रसाद पाइए महाराज। रानी से राजा ने कहा, देवी कोई बात नहीं, आज जल तो है, जल का ही भोग लगाओ। जल का भोग लगाया परमात्मा को, और जल को पीना चाहते हैं। उसी समय एक चांडाल अपने 5-5 कुत्तों के साथ में आ गया और कहने लगा, रे महाराज कई दिन का प्यासा हो, आपके इस राज्य में पीने को थोड़ा पानी मिलेगा क्या? सुखदेव भगवान कहते हैं, रंतिदेव ऐसे धर्मात्मा राजा है, अपने सामने जो जल है उस जल के कमंडलों को उस अतिथि को, उस चांडाल को दे दिया। नहीं महाराज, मेरे राज्य में मेरे रहते आप प्यासे नहीं रह सकते हो, आप पीजिए इस जल को। अकाल पड़ा हुआ है, कहीं पानी नहीं है, अन्न बीत चुका है। रंतिदेव महाराज ने आकाश मंडल की तरफ देखा और परमात्मा से प्रार्थना कर, हे प्रभु, न कामये हम गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्ताम् पुनर्भवम् वा आर्तिं प्रपद्येऽखिल देह भाजा अन्तस्थितो येन भवन्ति दुःखाः। आकाश मंडल की तरफ देखते हुए अपने प्रभु से कहा, हे गोविंद, मैं किसी पूजा को नहीं जानता, मैं किसी पाठ को नहीं जानता, मैं तो केवल इतना ही चाहता हूँ, संसार के प्राणियों के जीवन में जितना दुख है वो सब मेरे हृदय में आ जावे, संसार के प्राणियों के दुख को मैं अनुभव करूं, और मेरे पुण्य का यदि थोड़ा बहुत भी सुख यदि मेरे पास में है तो वह संसार के दुखी प्राणियों को मिल जावे, ताकि संसार के जो दुखी प्राणी हैं वो सुख का अनुभव कर सके। इस भावना को जब परमात्मा ने राजा के मुंह से सुना, प्रसन्न हो गए परमात्मा। देखते ही देखते काले काले बादल उमड़ घुमड़ करके आए, बिजलियां कड़कने लगी और काले काले मेघों ने उमड़ घुमड़ करके इतना जल बरसाया, इतना जल बरसाया, चारों तरफ राजा रंतिदेव की प्रजा को खुशहाली हो, प्रसन्न हो गए सब। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे इसी वंश में कौरव पांडव हुए। ययाति महाराज के जो बड़े बेटे यदु महाराज थे, उनके वंश में आगे चल करके अर्जन पर्जन्य नाम के राजा हुए। एक के 9 नंद हुए जो आजकल गोकुल में रहते हैं, एक के सूरसेन जी महाराज जो मथुरा के बगल में है, छोटी सी राजधानी जिनकी है बटेश्वर, वहां भी राजते हैं। कुछ पीढ़ियों में अलग अलग मथुरा के एक और राजा हुए जिनका नाम उग्रसेन, उनका बेटा कंस हुआ। और कंस बड़ा अत्याचारी हुआ, बड़ा दुराचारी हुआ, पापाचारी हुआ। खूब पापाचार करने के बाद में उसके मन में भाव आया
मेरे काका की बेटी जो देवकी है, उस देवकी का ब्याह मैं वसुदेव जी के साथ में, वसुदेव जी के साथ विवाह कर लिया। और फिर विवाह के बाद स्वयं रथ में बिठा करके घोड़ों की लगाम पकड़ करके उनको विदा करने के लिए जा रहा है। जब विदा करने के लिए जा रहा है तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, अरे ओ कंस, जिस बहन को आज तो खुशी खुशी विदा कर रहा है, इसी देवकी के गर्भ से 8वां जो बालक होगा वही तेरा काल होगा, वही तेरा काल होगा। देवताओं ने किसी आकाशवाणी कर दी। कंस मरना नहीं चाहता। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो मरने से बहुत ज्यादा घबराते हैं, लेकिन उनको पता नहीं मरना तो पड़ेगा ही, मरना तो जरूरी है। चाहे आप किसी भी काल कोठरी में जाकर के घुस जाओ, कितना ही डर लगे आपको, लेकिन मरना तो आपको निश्चित है। कंस के मन की भावना भी यही है, कंस मरना नहीं चाहता, इसलिए नीचे कूद करके देवकी के केस पकड़ करके खींच लिया, तलवार निकाली, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, देवकी को ही समाप्त कर देता हूँ, मारना चाहता है। लेकिन वसुदेव जी देवकी के पति हैं, और पति वही है, वास्तव में पति वही है जो हमारी सब प्रकार से रक्षा सुरक्षा करने में समर्थ हो। तलवार वाला हाथ वसुदेव जी ने पकड़ लिया कंस का और कहा, राजन क्या कर रहे हो, आपको कुछ होश है? अरे एक तो तुम्हारी बहन, एक अभी अभी हाथों की मेहंदी नहीं सूखी है, लक्ष्मी स्वरूपा, और दूसरी अबला, कितना अपयस हो जाएगा तुम्हारा, कितना अपयस होगा, इस बात का विचार किया तुमने? कंस ने कहा, आपने सुना नहीं क्या, आकाशवाणी ने क्या कहा, मैं मरना नहीं चाहता। वसुदेव जी ने समझा दिया, तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है ना, इसके बच्चों से ही तो भय है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब तक देवकी के 8 बालक नहीं हो जाएंगे, मैं सबको लाकर के तुम्हें सौंप दूंगा। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो तो देवकी के प्राणों को बचाओ, छोड़ो। कंस जानता है, बचपन से वसुदेव जी के साथ में रहा है, जानता है वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते। कंस ने कह दिया, वो सब बात ठीक है, लेकिन हाँ, एक शर्त मेरी भी है, जब तक देवकी के 8 बालक नहीं हो जाते तब तक आपको मेरे कारागार में रहना होगा। वसुदेव जी ने कहा, मुझे सब मंजूर है। आगे फिर 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें में शेष जी पधारे, जो रोहिणी के गर्भ में पधारे। 8वें गर्भ में स्वयं नारायण पधारे। वसुदेव जी ने उनको गोकुल पहुंचाया, गोकुल में पलना झूले, और गोकुल से फिर थोड़े बड़े होने के बाद वृंदावन आए, रासलीला करी, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में रास रचाया, फिर मथुरा चले गए, फिर वहां से द्वारिका चले गए। द्वारिका में 16,108 विवाह हो गए, और फिर अपने परिवार का नाश करवा करके भगवान अपने गोलोक धाम को पधारे। ऐसी छोटी सी कृष्ण कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई, और फिर बंद हो गए, कथा सुनाना बंद कर दी। परीक्षित ने कहा, गुरुजी हो गई कृष्ण कथा? अरे हाँ भाई, सुना तो दी। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में रास लीला करी, फिर मथुरा आए, कंस का उद्धार किया, गुरु जी के यहाँ से लौट करके फिर द्वारिका में पहुंचे, वहाँ विवाह हुए, और फिर अपने वंश को समाप्त करके गोलोक पधार गए। बस हो गई कृष्ण कथा। परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरुजी